नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं BSPHCL सेट नंबर 1। ये हमारा वॉल्यूम 1 का है। वॉल्यूम 2 इससे पहले हमने करवा रखा है, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। ये BSPHCL का है और ये वॉल्यूम 1 का है, ठीक है। रुक्मणी प्रकाशन का ये सेट है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो है सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन जो है जीके से है। गति का कौन सा नियम कहता है कि जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर जोर लगाता है तो दूसरी पदार्थ तुरंत पहले पर वापस बल लगाता है, यानी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर सवाल, ये है हमारा दूसरा नंबर। अखिल भारतीय किसान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये क्या था? स्वामी सहजानंद ने, स्वामी सहजानंद। चलिए नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? देखिए निर्वाचन आयोग का क्या कार्य होता है, यहाँ पे आइए पढ़ते हैं हम लोग पहले। संसद तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए नामावली और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण करता है। ये सही है। संसद तथा राज्य विधानमंडल के निर्वाचन संबंधी संदेहों और विवादों के निर्णय, विवाद का जो निर्णय होता है वो भी निर्वाचन अधिकरण की नियुक्ति मतलब करता है। अगला है संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को अनर्हताओं के प्रश्न पर राष्ट्रपति और राज्यपालों को परामर्श देना, ये भी 324 में मौजूद है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर। फरवरी 2024 में किसे स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला अवार्ड 2024 दिया गया? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, निम हांस। ठीक है, निम हांस, NIMHANS। चलिए नेक्स्ट है आपका 5 नंबर। भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या की प्रतिशत सबसे अधिक है? तो जो शहरी क्षेत्र सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो वो महाराष्ट्र में है। अगर पूछेगा कि ग्रामीण इलाका सबसे ज्यादा कहाँ है, तो वो हिमाचल प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट है आपका 6 नंबर। 6 नंबर है कि फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल है और स्थानिक अल्पाइन फूलों और वनस्पतियों की विविधता वाले मैदान के लिए भी जाना जाता है। तो देखिए फूलों की घाटी जो हमारा है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड में है फूलों की घाटी। एक पूछा जाता है शांत घाटी, तो वो केरला में है। चलिए नेक्स्ट है 7 नंबर। 7 नंबर है कि गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए डैश में हरिजन सेवक संघ की स्थापना, यानी कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो हो जाएगा राइट आंसर डी, 1932। नेक्स्ट है 8 नंबर। 8 नंबर है कि हाल ही में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2024-23 में भारत का स्थान क्या है? तो वो है 93। चलिए नेक्स्ट है 9 नंबर। अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार निम्न में से कौन सा भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश है? तो भूटान। नेक्स्ट है 10 नंबर। 10 नंबर है हमारा कि योजना आयोग की स्थापना डैश को हुई थी और योजना युग की शुरुआत 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56 को शुभारंभ की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 15 मार्च 1950। चलिए नेक्स्ट है 11 नंबर। रीजनिंग से हमारा ये देखिए, आयात का उल्टा होता है निर्यात, व्यय का उल्टा होता है हमारा आय। तो देखिए आय तो नहीं है ऑप्शन में, तो उसका हो जाएगा रेवेन्यू यानी राजस्व यानी जमा।
ठीक है, जमा नहीं, राजस्व यानी कि जो हमारा इनकम है। चलिए नेक्स्ट है 12 नंबर। माँ की आयु पुत्री की आयु की चौगुनी है, 5 वर्ष बाद माँ की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। बताए कि उस समय माँ की आयु क्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि यदि ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, तो ई डी की माँ है, तदनुसार ए का डी से क्या रिश्ता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है 14 नंबर। देखिए रीजनिंग है, 11 से 13 हुआ, 13 से 20, 20 से 15, 17 देख लीजिएगा। देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे जाएगा, 11 से देखिए 13 से 15 हुआ, 15 से 20 हुआ, 2 बढ़ा, फिर यहाँ पे 5 बढ़ा, अब यहाँ पे यानी कि 3 बढ़ रहा है तो 8 बढ़ना चाहिए, तो 8 तो नहीं है ऑप्शन में। देखिए इस तरह से बनाइए, 11 2 13, ठीक है, और 13 है, उसके बाद ये एक छोड़ के 13 2 15, 15 2 17, और 17 फिर एक छोड़ के 17 2 19, और 19 2 21, ठीक है, एक एक छोड़ के बन रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21। चलिए 15 नंबर। क्या क्या है हमारा, सोडा वाटर, मिनरल वाटर और लिक्विड। देखिए इनको तीनों में से अगर आप अथी करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 16 नंबर। देखिए इसमें से एक अलग चुनना है, वह विकल्प चुने जो बाकी से अलग हो। देखिए एक इसमें अलग है, बाकी बात 3 जो है हमारा सेम है, तो एक जो अलग है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 17 नंबर। 17 नंबर है हमारा कि काम काम का होता है प्रयास, तो नींद का क्या होगा, ठीक है। तो प्रयास करने से काम होता है, तो नींद क्या करने से नींद होता है। तो आराम यानी कि नींद आने से आराम होता है। प्रयास जो होता है काम करने से, यानी प्रयास करेंगे तब काम होगा, ठीक है। तो यानी कि आराम करना एक तरह का नींद, यानी कि नींद लेना यानी आराम करना, ठीक है। बाकी बात ये सारा ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है 18। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 110 वर्ष है, 20 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था, ठीक है। तो ए की आयु वर्ष में क्या होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग पहले आंसर बताइए, उसके बाद आप लोग आंसर को देखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 त्रिभुज है इसमें। चलिए नेक्स्ट है 20। पेट्रोल की कीमत 92 रुपये प्रति लीटर से बढ़ के इतना हो गया है, ठीक है। तो पेट्रोल की कीमत में कितने % की वृद्धि हुई। जितना वृद्धि हुआ 4 रुपया 5 पैसा वृद्धि हुआ, पहले कितना था 92 गुने 100, इस तरह से करेंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 21 नंबर। देखिए हिंदी से है आपका सवाल। आंखें चार होना, इसका मुहावरा क्या होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आमने सामने होना। हालांकि हमको ये गलत लग रहा है, देख लीजिएगा। आंखें चार होना यानी प्यार में पड़ना, ये सब भी होता है। ऑप्शन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, यानी कौन सा शुद्ध है, ठीक है। तो देखिए अनिष्ट नहीं होता है, अनिष्ट देखिए दीर्घिकर नहीं होता है, अनिष्ट ये होगा हर्षिकर, ऑप्शन नंबर सी 22 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 23। सुधा का पर्यायवाची पूछा है, ठीक है। तो सुधा का पर्यायवाची हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अमृत। 24 में है कि प्रायः सभी लोग इस बात को नहीं समझ सकते, ठीक है। इसमें कौन से अथी में पार्ट में त्रुटि है ये बताना है, गलत कहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए प्रायः सभी लोग, यहाँ पे प्रायः और सभी लोग एक साथ नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यही गलत है, ठीक है। अगला है 25। नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। तो खिड़की के बाहर बारिश का डैश संगीत बज रहा है, कैसा होता है, रिमझिम या झिमझिम। और उसके बाद आपको सही भी करना है कौन सा इसमें सही लिखा हुआ है। तो देखिए रिमझिम संगीत बज रहा है, इस तरह से रिमझिम लिखाता है। चलिए नेक्स्ट है 26 नंबर।
देखिए किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है 26 नंबर में। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन है क्या ये। हाँ देखिए, प्राचार्य ने हमको समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफलता, क्या है आगे, वह सफल होगा। सॉरी, प्राचार्य ने हमको समझाया कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा, प्राचार्य ने हमें समझाया कि, ठीक है। पता नहीं ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। चलिए आइए नेक्स्ट में, अतिवृष्टि का विलोम। तो अतिवृष्टि का जो हमारा विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा अनावृष्टि। नेक्स्ट है 28 नंबर, शरण में आए व्यक्ति की सुरक्षा करनी चाहिए। तो उसको क्या कहेंगे, शरणागत। अगला है कि नदी, समुद्र, तालाब, गंगा, इन शब्दों के क्रमशः सही पर्यायवाची शब्द वाले पंक्ति को चुनें। तो देखिए नदी का क्या होता है, तो नदी का होता है हमारा तरंगिनी। देखिए तरंगिनी यहाँ भी है, यहाँ भी है। समुद्र, तो समुद्र का हमारा जलाशय नहीं होता है, समुद्र का रत्नाकर हो जाएगा। तालाब का जलाशय होता है और गंगा का जानवी होता है, ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर, श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। 5 हमारा इंग्लिश रहता है। देखिए इंग्लिश आ गया हमारा, इसमें साइनोनिम बताना है सिमिलर का, ठीक है। तो सिमिलर का जो साइनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए लाइक। चलिए नेक्स्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट है। देखिए फ्लुएंट और परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग, तो इसका जो हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलोक्वेंट। आगे है देखिए, इफ आई सी अ स्नेक आई ट्राइड टू कैच इट। देखिए इसमें क्या बताना है आपको। देखिए 33 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसके जगह पे क्या होगा, ठीक है, विल ट्राई टू कैच। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एंटोनिम बताना है, ओपोनेंट का एंटोनिम क्या होगा। तो ओपोनेंट का एंटोनिम हो जाएगा सपोर्टर। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेज। इडियम फ्रेज बताना है टू पुल अ फास्ट वन ऑन समवन। तो 35 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, टू चीट समवन। चलिए नेक्स्ट है हमारा 36 नंबर, देखिए अब हमारा कंप्यूटर से है, 15 नंबर कंप्यूटर से रहेगा। किसी वर्कशीट पर लगे बॉर्डर को आप कैसे हटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पढ़िए, उन सभी सेलों का चयन करें जिन्हें आप बॉर्डर निकालना चाहते हैं और फिर बॉर्डर मेनू में नो बॉर्डर पर क्लिक करें, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 37 नंबर, 37 नंबर है कि डेटा नेटवर्किंग के संबंध में नियमों और कन्वेंशन का एक औपचारिक सेट जो यह नियंत्रित करता है कि कंप्यूटर किस तरह से एक नेटवर्क माध्यम पर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ऑप्शन देखते हैं, 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट है आपका 38 नंबर, रूलर बार डिफॉल्ट रूप से प्रदर्शित होता है डैश के नीचे। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, टूल बार के नीचे। 39, मेमोरी भंडारण की इकाइयों में एक जेट्टाबाइट किसके बराबर होता है। तो 39 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है 40, सामान्य प्रयोजन अनुप्रयोग और विशेष प्रयोजन अनुप्रयोग को संबोधित करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। तो 41 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रबंध सूचना प्रणाली। चलिए सॉरी वो 40 का था, इसका सी हो जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलिए 41 आ गया हमारा, निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग
टेक्स्ट की रेखा के ठीक नीचे बहुत छोटे अक्षर या संख्याएं लिखने के लिए किया जाता है। तो देखिए जो नीचे होता है वो सब स्क्रिप्ट होता है, एक होता है ऊपर तो होता है वो सुपर स्क्रिप्ट। चलिए 42, IMAP ईमेल संबंधित प्रोटोकॉल। IMAP का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट मैसेज एसेज प्रोटोकॉल हो जाएगा। चलिए 43 नंबर, URL का एक भाग नहीं है। तो प्रोटोकॉल है, डोमेन एड्रेस है, क्वेरी स्ट्रिंग है, IP एड्रेस नहीं है। 44, कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा, एक ईमेल आईडी हमेशा अद्वितीय होते हैं, यही सही है। 45, डैश एक प्राथमिक इंटरफेस है जिसका उपयोग एप्लीकेशन और प्रशासनिक या कॉन्फ़िगरेशन उपयोगकर्ताओं को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभ मेनू। अगला है हमारा 46, इंटरनेट पर एक होम होस्ट से दूसरे होस्ट को फाइल स्थानांतरित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर बी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट है, ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है? तो 47 का हो जाएगा हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं तक वितरित किया जाता है। अगला है 48, क्लिक जैकिंग क्या है? तो क्लिक जैकिंग हमारा है ये वेब प्रयोक्ताओं को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक दुर्भावनापूर्ण तकनीक है। 49 नंबर, बताएं कि MS वर्ड के बारे में कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है? तो 49 का जो देखिए यहाँ पे है हमारा, एक डॉक्यूमेंट फाइल में बेलेटेड और नंबर दोनों लिस्ट हो सकते हैं, सही बात है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन को कस्टमाइज किया जा सकता है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला है 50 नंबर, सामान्य तौर पर प्रयोग किए जाने वाले फ्लॉपी डिस्क का साइज क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1, 3.5 इंच। चलिए हमारा अब ट्रेड से क्वेश्चन आ गया है। देखिए ये ट्रेड हमारा न्यूमेरिकल है, इसको बना लीजिएगा आप लोग। इसका जो आंसर हो जाएगा 51 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 31 एम्पियर। देखिए शक्ति गुणांक 0.6 के साथ 100 वोल्ट आवृत्ति से जुड़ी एकल फेज मशीन 10 किलोवाट का उपयोग करती है, इसकी KVA और रेटेड लाइन धारा कितनी होगी? तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 53 नंबर, एक वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर में 4 पोल के साथ प्रत्येक में 10 दांत हैं, यदि रोटर में 80 दांत हैं तो स्टेप कोण क्या होगा? 53 का हो जाएगा 4.5 डिग्री। भू रिसाव सर्किट ब्रेकर को डैश नाम से भी जानते हैं? अवशेष करंट सर्किट ब्रेकर। 900 RPM पर चल रही 50 हर्ट्ज 6 ध्रुव 3 फेज प्रेरण मोटर की तकरीबन दक्षता क्या होगी? तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फीडर में वोल्टेज ड्रॉप किससे मुक्त होता है, यानी किस पे निर्भर नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, ग्राउंडिंग का प्रकार पर निर्भर नहीं करता है, बाकी बात रेजिस्टेंस लंबाई क्षेत्र सब पे निर्भर करता है। 57, एक मोटर की दक्षता 4 किलोवाट शक्ति की और 4 अश्व शक्ति देती है, तो कितनी होगी? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 58 नंबर, इलेक्ट्रिक बेल में किस प्रकार का चुंबक प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट। सोडियम लैंप का प्रयोग होता है रास्तों के लिए। 60 नंबर, कौन सा डिवाइस स्विच और सुरक्षात्मक डिवाइस के रूप में प्रयोग होता है, यानी दोनों के रूप में, स्विच भी और यानी सुरक्षा भी करेगा?
तो वो हमारा एमसीबी होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट है 61, बिजली की खपत इनमें से किसमें सबसे अधिक होती है? तो हीटर में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मानक आईईसी 6061 के अनुसार अर्थ लीकेज करंट की अधिकतम सीमा कितना है? तो 1 मिली एम्पियर। 63, भारतीय बिजली नियम 1956 के अनुसार सभी मध्यम वोल्टेज उपकरणों को कम से कम 2 अर्थ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी डी। अगला हमारा है 5 वोल्ट के कितने बल्ब एक लड़ी में श्रेणी क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं जबकि कुल स्रोत वोल्टेज 230 वोल्ट है? 48। 65 नंबर, कथनों को पढ़ें और 250 वोल्ट से अधिक के वोल्टेज के संदर्भ के लागू में सामान्य सुरक्षा शर्तों के संदर्भ का विकल्प चुनें। देखिए इसको पढ़ लीजिए आप लोग, इसमें बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 गलत है 2 सही है। चलिए नेक्स्ट है 66 नंबर, कम वोल्टता 440 वोल्ट उपकरण में मेगा टेस्ट करने के लिए पर्याप्त वोल्टता रेटिंग कितनी होगी? 500 वोल्ट। नेक्स्ट है 67, ट्रैक्शन वरीयता में प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सी स्टार्टिंग विधि को वरीयता दी जाती है? तो वेरिएबल स्पीड ड्राइव। 68 नंबर, विद्युत कार्य के लिए सामान्य विनिर्देशों के अनुसार स्विच रूम के लिए पसंदीदा स्थान इनमें से कौन सा है? तो स्विच रूम के लिए तो ग्राउंड फ्लोर होता है, ग्राउंड फ्लोर में प्रवेश द्वार के पास। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 69, किस प्रकार का वायरिंग सबसे लोकप्रिय, सबसे मजबूत और सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? कंसील्ड कंडक्ट वायरिंग, ये एक अस्थायी वायरिंग है। 70, एक टू वे स्विचिंग कनेक्शन का इस्तेमाल आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? तो सीढ़ी पे किया जाता है, सीढ़ी की वायरिंग के लिए। 71, इंडस्ट्रियल वायरिंग एप्लीकेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हरे रंग का, जो हरा रंग होता है वो हमारा अर्थिंग होता है। घरेलू वाटर पंप में कूलर के पंप में कौन सी मोटर लगी होती है? शेडेड पोल मोटर, कम दक्षता वाली मोटर होती है ये नॉमरिकल है, आप लोग बना लीजिएगा। ये प्रीवियस में पूछा भी गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 32835। अस्थिर वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी पर किसी ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी हानि एक समान बनी रहती है? कोर हानि। 75, ट्रांसफार्मर रेटेड वोल्टेज से जुड़ा है तो हमिंग की आवाज आती है, भिनभिनाहट की, तो क्या खराब है? कोर का कंपन। ट्रांसफार्मर के चुंबकीय घटक का शक्ति गुणांक क्या होता है? 0। 77, ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग के लिए कौन सा वायर प्रयुक्त किया जाता है? सुपर इनामेल्ड कॉपर वायर। ये नॉमरिकल है, बना लीजिएगा। 78 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 72%। 73, दो अनुरूप 3 फेज इंडक्शन मोटर में 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जुड़े हुए हैं। यदि एक मोटर 1440 आरपीएम पर चल रहा है और मोटर 2 920 आरपीएम पर चल रहा है, तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से बनेगा यहाँ पे कि ऑप्शन क्या कह रहा है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोटर 2 जो है मोटर 1 की तुलना में उच्च स्लिप पर चल रहा होगा। देखिए जिसका स्पीड कम होता है वो उच्च स्लिप पे चलता है, ठीक है। जिसका स्पीड अधिक होता है वो कम स्लिप पे चलता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट है 80 नंबर। देखिए इसमें हर्ट्ज निकालना है, ठीक है। आरपीएम दिया हुआ है आपका, पोल दिया हुआ है और यहाँ पे रोटर का निकालना होगा, हो सकता है।
ईएमएफ की आवृत्ति, हाँ घूर्णक में प्रेरित ईएमएफ की आवृत्ति, इसका फॉर्मूला होता है एफ आर बराबर एस एफ होता है, ठीक है। तो रोटर की मतलब कि उस पर एस हो जाएगा हमारा स्लिप और एफ हो जाएगा हमारा ये हर्ज, ठीक है। उसको आप निकालेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 का सी नंबर। चलिए 81 नंबर, एक सिंगल फेज मोटर 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज लाइन से 5 एम्पियर का करंट खींचता है, तो मोटर का पावर फैक्टर 65% है। मोटर द्वारा अवशोषित की जाने वाली सक्रिय बिजली कितनी होगी? 390 वाट। इसमें फॉर्मूला लगेगा P बराबर VI। चलिए 82, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में दो समांतर वाइंडिंग प्रदान की जाती है, एक दूसरे से कितने कोणीय दूरी पर स्थित होती है? 90 डिग्री। 8 पोल लैप बाइंडिंग डीसी मशीन में 720 आर्मेचर कंडक्टर्स है। देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है। पोल पिच का 70% समाविष्ट करता है, तो प्रत्येक पोल फेज में कंपनसेटिंग बाइंडिंग के कन्वर्टर्स की संख्या लगभग कितनी होगी? तो 83 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 8। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर सिंगल फेज सीरीज मोटर के नाम से जानते हैं? यूनिवर्सल। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में दो वाइंडिंग होती है, जिन्हें रनिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग। स्टार्टिंग वाइंडिंग में क्या होता है? उच्च प्रतिरोध कम प्रेरकत्व, उच्च प्रतिरोध और कम प्रेरकत्व, ऑप्शन नंबर बी। अगला है 86, यूनिवर्सल मोटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग किस लिए प्रयोग की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए। 87, 1500 आरपीएम पर चलता हुआ दो पोल सिंक्रोनस जनरेटर किस तरह से ईएमएफ आवृत्ति कितनी होगी? 120 एफ बाई पी से निकाल सकते हैं। 87 का हो जाएगा हमारा राइट आंसर डी। 88, दो एक समान सी धारिता का विद्युत रोधन डिस्क एक 22 किलोवाट 50 हर्ट्ज एकल कला ओवरहेड लाइन रोधन प्रणाली के लिए एक लड़ी बनाई जाती है। यदि पिन से भूमि अर्थ की धारिता सी हो तो लड़ी दक्षता कितनी होगी? 75%। 89 का है, एक 3 फेज 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 4 पोल सिंक्रोनस मोटर में 14 डिग्री इलेक्ट्रिकल का लोड समकक्ष मैकेनिकल डिग्री कितनी होगी? इसका फॉर्मूला होता है 2 थीटा इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर पोल गुने मैकेनिकल डिग्री, ठीक है। तो इससे हमारा निकलेगा 89 का डी 7 डिग्री। 90, किसी सिंक्रोनस तुल्यकालिक जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक हो सकता है जब, ऋणात्मक होगा कब? जब लोड पावर फैक्टर लीडिंग पे होगा। देखिए जनरेटर में जो हमारा है उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि ऋणात्मक है तो लीडिंग हो जाएगा, और मोटर में देखा जाए तो लीडिंग है तो लीडिंग है तो हमारा पॉजिटिव होगा, और लैगिंग है तो ऋणात्मक होगा। सिर्फ जनरेटर में उल्टा होता है। सामान्य उत्तेजना के साथ चल रहा तुल्यकालिक मोटर लोड में परिवर्तन समायोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस में परिवर्तन लाना है? टार्क कोण में परिवर्तन लाएंगे। 92, उस अधिकतम टॉर्क को क्या कहा जाता है जो एक तुल्यकालिक मोटर स्थिर अवस्था में रेटेड वोल्टेज और आवृत्ति रोटर की किसी भी कोणीय स्थिति में विकसित होता है? लॉक्ड रोटर टॉर्क। 93, देखिए नॉमिकल है, बना लीजिएगा, VI भी लगाया हुआ है इस पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 94, एक निश्चित दी गई गति पर डीसी जनरेटर की ओपन सर्किट विशेषता इनमें से किसके बीच आलेखित की जाती है? नो लोड वोल्टेज और फील्ड करंट के बीच। 8 पोल अल्टरनेटर 375 पर घूम रहा है, यदि पोलों की संख्या दोगुनी कर दी जाए यानी 16 कर दी जाए तो नवीन आवृत्ति कितनी होगी? तो 16 पे आवृत्ति निकालना है आपको, ठीक है। पोल 16 मान के निकालना है, उस बेसिस पे आपका निकल जाएगा। 95 का हो जाएगा सी 50 हर्ज। 50 हर्ज की आवृत्ति अल्टरनेटिंग करंट को एक कैपेसिटर 20 ओम प्रतिघात प्रदान करता है। यदि आवृत्ति 100 हर्ज है तो प्रतिघात कितना होगा? 10 ओम। एक ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन का स्पैन
200 मीटर है। लाइन कंडक्टर का भार प्रति मीटर 0.7 किलोग्राम है। अधिकतम स्वीकार्य तनाव 1400 किलोग्राम है। तो अधिकतम सैग कितना होगा? इसका फॉर्मूला होता है S बराबर WL² बटे 8T। इस पे निकाल लीजिएगा आप लोग। 97 का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्राथमिक संचरण में विद्युत आपूर्ति लोड सेंटर तक किसके द्वारा ट्रांसमिट की जाती है? 3 फेज 3 वायर के द्वारा। 99, ये भी न्यूमेरिकल है, बना लीजिएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक 3 फेज 4 ध्रुव 12 खांचे तुल्यकालिक मशीन में तुल्यकालिक गति से चल रही है, तो खांचा कोण कितना होगा? तो डी हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।